देखिए, धर्म को समझना बड़ा कठिन है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयोर विभिन्ना नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। कहा गया है ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व बड़ा गूढ़ है, धर्म के तत्व को समझना बड़ा कठिन है। अयोध्या में तो धर्म की दुहाई महारानी कैकेयी ने कोप भवन में महाराज दशरथ के समक्ष दी। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दान और दया। और आप तो धर्मज्ञ राजा हैं और मैं चाहती हूं कि आप धर्म के 4 चरण का पालन करें, आप अपने वचनों पर अडिग रहें। तो धर्म का पहला चरण पूरा हो जाएगा, सत्य। आप अपने पुत्र श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में तप करने के लिए भेज दें, धर्म का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा, तप। आप अयोध्या की राज सत्ता का दान मेरे भरत के लिए कर दें, धर्म का तीसरा चरण पूरा हो जाएगा, दान। और मेरे और मंथरा पर क्रोध आ रहा हो तो हम दोनों पर दया कर दें, धर्म का चौथा चरण पूरा हो जाएगा, दया। महारानी कैकेयी ने कोप भवन में धर्म की यही व्याख्या की। लेकिन इस व्याख्या में जो बात स्पष्ट होकर आ रही है, सत्य आपके लिए, तप आपके बेटे के लिए, दान मेरे बेटे के लिए, दया मेरे लिए। आज समाज में हर तथा कथित धार्मिक धर्म की यही व्याख्या करता है। सत्य पर चलना हो तो आप चलिए, तप करना हो तो आप करिए, और कहीं से दान मिलना हो तो मुझे मिल जाए, बड़ा डोनेशन मिलना हो तो मुझे मिले। महाराज आप सत्य बोलते हैं हमेशा, बड़ा कठिन है। आज तो मोबाइल के जमाने में हम कितना झूठ बोलने लगे, है ना। रहते हैं दिल्ली, बताते हैं प्रयागराज में है, घर से गायब है, इतना झूठ। हाँ, तो सोचना पड़ेगा कि भाई साहब हम पिछली बार सच कब बोले थे, है ना। धर्म समाज में बचना चाहिए कि नहीं, लेकिन बचाए कौन? हर कोई चाहता आप बचाइए, जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी दूसरे की, हमारी कोई जिम्मेदारी। और हर कोई आज समाज में दूसरे से अपेक्षा कर रहा है। वो सोचते संत महात्मा है ना, ये धर्म बचाए। अजय संत महात्मा ही केवल करें, आप लोग नहीं। सत्य हर कोई चाहता है आपके लिए, और तब आपका बेटा करे, और मेरे बेटे को सत्ता मिले, दान मिले, सिंहासन मिले, और हम चाहे जितने भी बड़े अपराधी हो हम पर दया कर दिया जाए। हमारे भारतवर्ष में तो आतंकवादियों के लिए आधी रात को भी अदालत खुलवा दी गई थी, है ना। कितने भी बड़े आतंकवादी हो वो भी राष्ट्रपति के यहाँ दया की भीख के लिए एप्लीकेशन देते हैं, दया। और आज धर्म की ऐसी ही व्याख्या हो रही है। आज हर कोई सत्य तप की अपेक्षा दूसरे से करता है, लेकिन जब तक हम इन चरणों को अपने जीवन में न अपनाएं, तब तक हम सच्चे अर्थों में धार्मिक कहां होंगे। देखिए, धर्म के लिए सत्य पथ को अपनाना पड़ेगा, धार्मिक होने के लिए तप करना पड़ेगा, और दान की वृत्ति होनी चाहिए। हम दूसरे को दान दे, हम केवल दान न ले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी खरी बात कही है, बहुत प्रीति पूजाई बे पे पूजबे पे थोर। पूजवाने भी बड़ा प्रेम है, लोग हमारी पूजा करें, हमें खूब दें, लेकिन हम भी दूसरे को दें, इस पर किसी की प्रीति नहीं है, है ना। दान मुझे मिले, हम किसी को ना दें, और दया भाव तो रहा ही नहीं महाराज। आप देखिए, मेला चल रहा है, सावन का, शिवरात्रि है, दूसरे का पांव भले हम कुचल दें, तोड़ दें, अपने हाथ में लिए लोटे से दूसरे का सर फोड़ दें, हमारा जल बस भगवान शिव तक पहुंच जाए। ये होता है महाराज, जो उन्माद देखा जाता है भक्ति के नाम पर। हमारे शास्त्र भक्ति का समर्थन करते हैं, उन्माद का समर्थन नहीं करते। भीड़ उन्माद का हिस्सा है, भक्ति का हिस्सा नहीं है, भक्ति का हिस्सा नहीं है हमारा। और धर्म कोई रेडीमेड चीज नहीं है कि आप किसी मॉल में गए और खरीद कर ले आए। आजकल लोग चाहते हैं हमें कुछ करना भी ना पड़े और हम धार्मिक भी बन जाए। एक आपको मजेदार घटना बताऊं। एक बार मैं राजस्थान के गांव में गया था कथा करने, वहां लोगों ने बताया कि सारा गांव एकादशी का व्रत करता है। हमने कहा वाह,
इतना बढ़िया तो गांव ही हमने नहीं देखा जहां हर कोई एकादशी का व्रत करे, ऐसा गांव। लेकिन 12 बजा तो सब लोग, सबके घर में चूल्हे पे भोजन बनने लगा। हमने कहा कि कैसी एकादशी, ये तो सब बन रहा है, रोटी सेंकी जाने लगी, सब्जियां बन, ये कैसे? तो कहे महाराज जी हमारे गांव में जो पंडित जी है ना, गांव के सारे लोग उन्हीं को 11-11 रुपया दे देते हैं, सबके बदले वही एकादशी करते हैं। हम के वाह व्रत। हम धार्मिक होना चाहते हैं, हम व्रती होना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। अभी मैं एक जगह गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, कथा लाइव चल रही है, सुन रहे होंगे तो कहेंगे कि स्वामी जी सब भेद बता रहे हैं। महाराज वहां के पंडित जी लोग भी वैसे, वो चाहते हैं पंडित जी सब वेदी ओदी बना दें, फूल आदि सब चढ़ा दें, सब कुछ कर दें, बस यजमान जाके ऐसे छू करके चला है, पूजा होगी। हाँ महाराज, आजकल के यजमान तो फूल भी चढ़ाना नहीं चाहते, सब तैयार रखे पंडित जी। हाँ महाराज, उनको धोती पहना दे पंडित जी, उनको तिलक लगा दे पंडित जी, उनको सजा धजा के बैठा दे पंडित जी, और वो केवल बस छू करके चले जाते, आप दक्षिणा ले लो महाराज। यदि तप नहीं होगा ना तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, तपना पड़ेगा। आप देखते हैं एक एक कुंड में के पास बैठ करके स्वाहा स्वाहा करना पड़ता है ना, तपना पड़ता है ना, बैठना पड़ता है। इन आचार्यों को देखिए, दिन दिन भर बैठकर जप करते हैं, पाठ करते हैं, पारायण करते हैं। बिना तपे धर्म होता है क्या? बिना तप के कुछ नहीं मिलता, बिना तप के ब्रह्मा सृष्टि तक नहीं कर पाते। हाँ, बिना तप के भगवान विष्णु पालन नहीं करते, बिना तप के भगवान शिव संहार नहीं। आपने सुना होगा भगवान शिव से बड़ा तपस्वी कौन है? तप करते हैं। एक सूर्य तप रहा है तो सारी दुनिया सुखी है। घर में एक कमाता है, सब लोग बैठ के ठाट से खाते हैं, कोई एक तपता है कि नहीं? बिना तपे कुछ नहीं होगा। तप से भागने वाले लोग जीवन में कभी श्रेष्ठ उपलब्धि नहीं पा पाते। ध्यान से समझना, हमारे बदले कोई सब कुछ कर दे और हम धार्मिक बन जाए, ऐसा नहीं है। हम वैष्णव हैं लेकिन मस्तक पर तिलक नहीं लगाते, हम हिंदू हैं लेकिन शिखा नहीं रखते, है ना? बस हम चाहते हैं धर्म बचे। बड़े बड़े महाराज भाषणों को सुने, उपदेश को सुने, हर कोई चाह रहा है धर्म बचे, लेकिन बचाएगा कौन? हर कोई अपेक्षा दूसरे से कर रहा है, यही विडंबना है। महारानी कैकेयी भी यही व्याख्या कर रही है, सत्य आपके लिए, तब आपके बेटे के लिए, दान मेरे बेटे के लिए, दया मेरे लिए। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली कहा धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोही व्याध की नहीं। राम जी मुस्कुरा पड़े, वाह बाली वाह, अब धर्म तो याद आया तुम्हें। जब महाराज हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए तब हम धर्म 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 चिल्लाते हैं, इसके पहले हमें धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होता, है ना? जब अपने पर प्रहार हुआ, जब बाली को मारा गया, तब कहता है धर्म के लिए अवतार हुआ है। भगवान ने कहा चलो धर्म तो याद आई, अब धर्म धर्म चिल्ला रहे हो, धर्म की अब समझ आ गई कि मुझे क्यों मारा, दूर से क्यों मार दिया, व्याध की तरह क्यों मार दिया। यदि तुम कहते हो मेरा अवतार धर्म के लिए हुआ है, यदि कृपा है तो अवतरे हो गोसाई कहते तो थोड़ा विचार भी करता, लेकिन तुम कह रहे हो धर्म है तो अवतरे हो गोसाई। मैं जानता हूं तुम यही दलील दोगे। तो धर्म कहता है अनुज बधू भगनी सुतनारी 67 कन्या समय चारी, इन्हीं की दृष्टि विलोकई जोई। धर्म कहता है ताहि बधे कछु पाप न हो। धर्म तो यही कहता है कैसे अधार्मिक का वध कर देना चाहिए। और शिम भगनिम वापी भार्या वाप्यनुजश्या। वाल्मीकि रामायण, अपनी भाई की स्त्री को छीन करके और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो, और आज अपने पर प्रहार पड़ा तो धर्म। दूर से क्यों महाराज हो? वाल्मीकि रामायण में उत्तर दिया है, बाली तुम बंदर हो, हम राजर्षियों का धर्म है यत्र यान्ति राजर्षिश्चात्र मृग्याम धर्म को विदा। हम राजर्षियों का धर्म है मृग्या करना,
तो जो शिकार है वो शिकारी पर प्रहार करे तभी वो प्रहार करे, यह मृगया धर्म नहीं है। मृगया धर्म तो यह है कि जहां भी मृग दिखे, तुम शाखा मृग हो, वहीं से शिकारी प्रहार करता है। तो दूर से प्रहार करना धर्म विरुद्ध नहीं है। क्या राम जी ने वाल्मीकि रामायण में उत्तर दिया हमारा, निरुत्तर कर दिया बाली को। और अंत में मानस में भी बाली गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु चलन चातुरी मोर, मैंने चतुराई से आपको लपेटना चाहा, लेकिन आपने जो धर्म संयुक्त बातें कही मैं आपको लपेट नहीं पाया। लेकिन बस एक प्रार्थना करता हूं, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही तब ही। आपके सन्मुख होने के बाद भी क्या अभी भी मैं पापी हूं? मैंने स्वीकार कर रहा है अभी तक पापी था, स्पष्ट हो गया, लेकिन क्या अब भी मैं पापी रहा जब आपका दर्शन हो गया? तब भगवान पिघल गए और भगवान ने कहा सुनो, अचल करो तन राखो प्राणा। अब ठीक है, अब कहो तो तुम्हारे प्राण को बचा लो। तब बाली ने कहा नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ठाकुर जी इतना सौभाग्य किसको मिलता है? बड़े बड़े मुनि लोग बड़े बड़े तप को स्वीकार करते हैं जीवन में, और अंत में राम मुख से नहीं आता या राम नहीं आते। हमारे मृत्यु के समय तो साक्षात राम खड़े हैं, तो ऐसी मृत्यु कौन छोड़ सकता है? तो जब अधार्मिक पर कोई प्रहार होता है तब वो धर्म धर्म चिल्लाता है। आज भी आप देखिए समाज में कितना भी गंदा व्यक्ति हो, कितना भी अधर्म करने वाला हो, जब बात अपने ऊपर आती है तब वह धर्म धर्म चिल्लाता, तब धर्म की दुहाई देता है। धर्म को कभी अधर्म का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। महारानी कैकेयी ने धर्म की दुहाई देकर महाराज दशरथ को बांधा। इसे तो कहते हैं धर्म बंधे न बद्धोस्मि नष्टा चमम चेतना। इस कैकेयी ने मुझे धर्म के बंधन में बांध लिया।